आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अजय पंडित जी ने। तो सबसे पहले अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना फिलहाल में ही घटी थी। दरअसल मैं पढ़ाई के चलते रांची में रहता हूँ, जिस वजह से मुझे कभी कभार अपने गांव गोडा भी जाना पड़ता है घूमने के लिए। उस रोज भी मैं अपने दोस्त के साथ रांची से गोडा के लिए रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 10 बजे रांची से चली और हम बस में बैठे हुए आपस में बातें करते सफर कर रहे थे। अब हमारी बस एक हाईवे से गुजर रही थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास ड्राइवर ने बस एक ढाबे के पास रोकी डिनर के लिए। मैं और मेरा दोस्त खाना खाकर ही आए थे, तो हमें भूख नहीं थी। कुछ सवारियां बस से उतरी, पर मेरा दोस्त नींद में था, तो मैं अकेला ही चहलकदमी करने बस से नीचे उतरा। जब मैंने आसपास देखा तो वहां पर 2 ढाबा थे और दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही था। तभी मैं पेशाब करने के लिए जंगल की ओर बढ़ा। मैं पेशाब कर ही रहा था कि मेरी नजर सामने रोड के किनारे पर गई। मैंने देखा कि एक छोटे से टूटे फूटे मकान के आगे एक औरत अपने बच्चे को लिए बैठी है, जो मुझे अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रही थी। उस औरत और मकान को देखकर मेरे मन में ख्याल आया, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर ये सब कहां से आ गया। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और इसी के साथ मैं वापस आने के लिए मुड़ा। मैं कुछ कदम बढ़ा ही था कि किसी ने मेरा पांव पकड़ लिया। पलट कर देखा तो वही औरत थी और वो रोते हुए कह रही थी, मुझे मदद चाहिए। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बाकी बहुत परेशान है, पर मैं उसकी क्या मदद कर सकता था। तभी मेरा ध्यान उसके घर की ओर गया, तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और ये साफ हो गया था कि ये कोई औरत नहीं है, क्योंकि वो घर अब वहां पर नहीं था और ना ही उसका वो बच्चा। मैं कैसे भी अपना पांव छुड़ाकर भागा और सीधे बस में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। पर मुझे अभी भी बेहद डर लग रहा था। मैंने सोचा भी अपने दोस्त को जगा लूं, पर मैंने उसे नहीं जगाया। फिर कुछ ही देर में बस भी वहां से चल पड़ी। तब जाकर मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। बस कुछ दूर पहुंची थी कि मुझे अपनी विंडो वाले शीशे पर एक हाथ नजर आया और फिर एक भयानक चेहरा। उसको देखकर मेरी दद्दरी कांप गई। मैं पसीने से तरबतर हो गया और देखते ही देखते मेरी गर्दन पकड़ ली। वो कह रही थी, तूने मेरी मदद क्यों नहीं की। मैं अपने दोस्त को हाथ मारते हुए जगाने की कोशिश कर रहा था कि कंडक्टर एकदम से मेरे पास आ गया और तभी मेरा दोस्त भी जाग गया और वो औरत पता नहीं कहां गायब हो गई। मुझे घबराता हुआ देख मेरे दोस्त ने पूछा, तो मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई, मगर उसने मेरी बातों को यह कहकर टाल दिया, शायद तूने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, चल सो जा, अब तेरा वहम है ये। जबकि मैं उस वक्त सोया ही नहीं था। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि वो औरत कौन थी और मुझे ही क्यों दिखी। खैर, जो कुछ भी है, मैं उस रात ठीक ठाक घर पहुंच गया और उस रात का सफर एक याद बनकर रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।